अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल्लाह की रहमत और खुशी जब किसी इंसान पर बरसती है तो उसके घर में कुछ खास निशानियां दिखाई देती है। आज हम इन 4 निशानियों के बारे में बात करेंगे ताकि आप समझ सके कि अल्लाह की खुशी आपकी ज़िंदगी में कैसे दिखाई देती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि 4 निशानियां क्या है। लेकिन उससे पहले आइए एक छोटी सी दुआ मांग ले। ए अल्लाह, हमें तेरा सही रास्ता दिखा, हमारे दिलों को रोशनी दे और हमें तेरी रहमत का हकदार बना। आमीन। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहली निशानी, घर में सुकून और बरकत। पहली निशानी है घर में सुकून और बरकत। जब अल्लाह किसी इंसान से खुश होता है तो उसका घर सुकून का आलम बन जाता है। चाहे बाहर कितनी भी परेशानियां हो, उसके घर के लोग हमेशा दिल से खुश रहते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह की याद से सुकून पाते हैं, सुन लो, अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। इसका हवाला है सूरह राद आयत नंबर 28। जब घर के लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो अल्लाह उनके घर में ऐसे सुकून देता है जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। इसके अलावा घर में बरकत भी आती है। बरकत का मतलब है कि थोड़ा सा पैसा भी बहुत काम देता है। खाना थोड़ा हो लेकिन सबके लिए काफ़ी हो जाता है। यह अल्लाह की रहमत है। तो अपने घर को देखिए, क्या वहाँ सुकून है? क्या थोड़े में भी आप खुश रहते हैं? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपसे खुश है। दूसरी निशानी, घर में मोहब्बत और एकता। दूसरी निशानी है घर में मोहब्बत और एकता। जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो उसके घर के लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। माँ बाप, भाई बहन, मियाँ बीवी, सबके बीच में मोहब्बत और समझदारी होती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनके दिलों को जोड़ देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम में से जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए, अल्लाह उनके बीच मोहब्बत डाल देगा। इसका हवाला है सूरह मरियम आयत नंबर 96। तो अपने घर को देखिए, क्या आपके घर में लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं? क्या छोटी छोटी बातों को माफ़ कर देते हैं? अगर हाँ, तो अल्लाह की खुशी की दूसरी निशानी है। तीसरी निशानी, इबादत में आसानी। तीसरी निशानी है इबादत में आसानी। जब अल्लाह किसी इंसान से खुश होता है तो उसे नमाज, रोज़ा, कुरान पढ़ना और दूसरी इबादतें आसान लगने लगती है। ऐसा इंसान इबादत को बोझ नहीं बल्कि खुशी समझता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे नेक कामों की तौफीक देता है। सोचिए, एक इंसान पहले नमाज के लिए उठने में आलस करता था, लेकिन अब वही इंसान सुबह फजर की नमाज के लिए आसानी से उठ जाता है। कुरान पढ़ने में उसे मज़ा आने लगता है। यह अल्लाह की खुशी की निशानी है। तो अपने दिल को टटोलिए, क्या आपको नमाज पढ़ना अच्छा लगता है? क्या आप अल्लाह का जिक्र करने में सुकून पाते हैं? अगर हाँ, तो ये तीसरी निशानी है कि अल्लाह आपसे खुश है। चौथी निशानी, दूसरों की मदद करने की तौफीक। चौथी निशानी है दूसरों की मदद करने की तौफीक। जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो वह इंसान दूसरे के लिए रहमदिल बन जाता है। वो गरीबों की मदद करता है, पड़ोसियों का ख्याल रखता है और हर किसी के साथ अच्छा बर्ताव करता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस बीज की तरह है जो 7 बालियाँ उगाए। इसका हवाला है सूरह बकरा आयत नंबर 261। एक इंसान अपने पड़ोसी को खाना देता है, किसी गरीब की मदद करता है या किसी की छोटी सी परेशानी को हल करता है, उसे ऐसा करने में खुशी मिलती है। यह अल्लाह की खुशी की निशानी है। तो अपने आप को देखिए, क्या आप दूसरों की मदद करते हैं? क्या आपका दिल दूसरों के लिए दया से भर जाता है? अगर हाँ, तो ये चौथी निशानी है। दोस्तों, अगर आपके घर में ये निशानियां हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और अगर नहीं है तो अल्लाह से दुआ मांगिए कि वो आपको ये निशानियां दे। ए अल्लाह, हमें अपनी रहमत से नवाज, हमारे घरों को सुकून और बरकत से भर दे, हमारे दिलों को मोहब्बत और इबादत से रोशन कर और हमें दूसरों की मदद करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।